नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है। इन सब को लेकर के आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। इन चार किन किन कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव होने हैं और क्यों होने हैं, आपको सब विस्तार से बताने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 सीटें जो विधानसभा की खाली हुई हैं, ये चारों विधायक सांसद बन चुके हैं। वर्तमान में अब ये 4 सीटें खाली हो चुकी हैं। इनमें से जो 4 सीटें हैं वो इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी की सीटें हैं। 4 सीट हैं। अब इन 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 4 में 3 सीटें महागठबंधन के पास रही हैं और 1 सीट एनडीए के पास। आपको विस्तार से बता दें कि इसमें जो हार्ड सीट रही है वो इमामगंज की सीट रही है। इमामगंज से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहा जाए तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उससे ये विधायक थे वहाँ पे और 2024 के लोकसभा चुनाव में गया से सांसद बन चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। दूसरी सीट जो है वो रामगढ़ की सीट है, जहाँ से सुधाकर सिंह, आरजेडी के सुधाकर सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से सांसद बन चुके हैं। ये सीट रिक्त हो चुकी है। इस बार तीसरी सीट जो है वो बेलागंज है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव ये भी सांसद बन चुके हैं। इनकी भी सीट खाली है। यहाँ पे भी उपचुनाव होना है। और चौथी सीट जो है वो है तरारी। तरारी से सुदामा प्रसाद जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। आरा से सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। ये 4 सीटें हैं जहाँ पे बिहार में उपचुनाव होना है। अब इन 4 सीटों में अब तक 3 सीटें महागठबंधन के पास थी और 1 सीट एनडीए के पास। हालांकि आपको बता दें कि इमामगंज की जो सीट है ये जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक थे। काफ़ी हॉट सीट है इन चारों में। अब देखना यही होगा कि आरजेडी जहाँ 0 से 4 तक पहुंची है लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में, आरजेडी को 4 सांसद, आरजेडी के 4 सांसद जीत के सदन में पहुंचे हैं। क्योंकि अगर हम 0 से 4 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था बिहार के अंदर और 24 में 4 सीटें जीत करके आरजेडी आई है। तो कहीं कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये उपचुनाव काफ़ी अहम है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, उसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के। कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में जीत के कौन आगे निकल पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आपको बता दें कि चंद 2-3 हफ्तों के दरमियान लगभग डेट का ऐलान हो जाएगा। अब देखना यही होगा कि जहां बिहार में एनडीए की तरफ से भी इन सीटों को जीतने के लिए कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब देखना यही होगा कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन बिहार में कौन कितनी कामयाबी हासिल कर पाता है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।